अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उर्दू पार्ट 2 के। ठीक है, सबसे पहले ये पेपर देख लीजिए, लास्ट ईयर का ये पेपर है। ज़रा मैं पेपर पैटर्न बता दूँ आपको। सवाल नंबर 1 आता है इक़्तिबास आपको पता है किसी भी चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसका आपको सियाक़ व सबाक़ के साथ तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 2 आता है कि सबक का खुलासा करना होता है। सवाल नंबर 3 होता है नसर निगार मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर पर तबसरा करना होता है या खुसूसियात लिखनी होती हैं। बात एक ही है। सवाल नंबर 4 होता है तशरीह करनी होती है। अशार दिए हुए होते हैं आपकी बुक में से, जो पोएम्स जो नज़म हैं उसकी तशरीह, अशार की तशरीह करनी है। फिर उसके बाद यहाँ इसके साथ एक यहाँ का ऑप्शन होता है, एक बंद दिया जाता है। जो गज़ल हैं आपके बुक में उनमें से कोई एक बंद दिया जाता है, एक नहीं 2 बंद दिए जाते हैं। या तो आप अशार की तशरीह कर लें या फिर बंद की तशरीह कर लें, 2 में से एक करना होता है। ठीक है, और अशार जो है वो आपको 6 में से 3 करने होते हैं। फिर सवाल नंबर 5 होता है कि शायर के कलाम की खुसूसियात या उनके कलाम पे तबसरा करें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 होता है कि नज़म का खुलासा करना है। फिर सवाल नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन होता है, आपको मज़मून लिखना है। ठीक है, तो मज़मून तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो आजकल के हालात हैं उनके कोई 4-5 टॉपिक आप कर लीजिए, जैसे कि महंगाई है, ठीक है, लोड शेडिंग या गैस की लोड शेडिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ दोबारा से दहशतगर्दी आ गई है, तो दहशतगर्दी पे एक मज़मून एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसको आप अपने वर्ड्स में और बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, उर्दू है, ज़ाहिर है सबको लिखनी आती है। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आपके जो माशी हालात हैं, ठीक है, जो हम बाहर बैरून ममालिक से जो हम IMF ले रहे हैं, जो हम कर्ज़े लेते हैं, उसका हम पे क्या असर होता है। ठीक है, ये उसी महंगाई में ही आ जाता है। तो आप 2-4 टॉपिक इसी तरह से रिलेटेड वाले पढ़ लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा इक़्तिबास के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। सैर दूसरे दरवेश की, ठीक है, बंदर की तकरीर दिल खराश, कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहमी इत्तफ़ाक़, कौमी इज़्ज़त, ख़ुतूत ग़ालिब, ये 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से अक्सर आते रहते हैं पैराग्राफ इक़्तिबास के लिए। तो इसके लिए आपने ये 5 के 5 चैप्टर्स पढ़ लेने, लेकिन कम से कम 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, और जब चैप्टर पूरा पढ़ लें, समझ में आ जाए 3 से 4 दफ़ा में, फिर इसका जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनकी तर्ज़ तहरीर भी पढ़ें। जैसे कि सैर दूसरे दरवेश की लिखा है मीर अमन दहलवी ने। ठीक है, जब सैर दूसरे दरवेश की आप पढ़ लें पूरा 3 दफ़ा, फिर उसके बाद उसके मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात भी पढ़िएगा। वो आपका दूसरा सवाल भी अटेम्प्ट हो जाएगा उसमें। और जब आप तर्ज़ तहरीर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला राइटर, ये जो मुसन्निफ़ है, ये लिखता किस तरह से, इसके लिखाई में कौन कौन सी चीज़ें नुमायाँ हैं। तो जब आपके पेपर में कोई पैराग्राफ आएगा, जब आप उनका चैप्टर भी पढ़ा हुआ होगा और आपने मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर को भी अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लिया होगा, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी पैराग्राफ देखते ही सार कि ये जो है ये इस चैप्टर का है और ये इस बंदे का, इस मुसन्निफ़ का लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स हैं, इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो आपको सवाल नंबर 2 में जो मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात करना है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं अब आपको इंडेक्स में दिखा देती हूँ कि इन सब के कौन कौन मुसन्निफ़ हैं, और फिर मैं उस सवाल नंबर 2 के भी इम्पोर्टेंट बताती हूँ। जी, ये देखिए आपको इंडेक्स मिल रहा है, ये इसमें सैर दूसरे दरवेश की जो है वो मीर अमन दहलवी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बंदर की दिल खराश तकरीर, ये रजब अली बेग का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ख़ुतूत ग़ालिब ने लिखा है, ये भी नसर निगारों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर इस्लाह तंज़ीम व अतफ़ाल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कभी कभार इक़्तिबास में आ जाता है, लेकिन खैर फ़िलहाल मैंने आपको जो 5 चैप्टर दिए आप वो देख लीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज, कौमी इज़्ज़त, इसके राइटर हैं मोहसिनुल मुल्क। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं आता, इनका बहुत कम आता है, तो इसलिए इनके वो तर्ज़ तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये तमाम चीज़ें इनको साइड पे कर लीजिए। नीचे आ जाए आप, अल्लामा शिबली नुमानी, इनकी तर्ज़ तहरीर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लामा शिबली नुमानी मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, बट कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं नीचे वाले चैप्टर में, मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर नाज था। ठीक है, ये भी आपके
देखिए क्वेश्चन 1 और लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपको इक़्तिबास में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको 5 चैप्टर करके जाएँ काफ़ी है। फिर नेक्स्ट है सैयद रास मसूद, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। सैयद रास मसूद चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो हमारे बाबा उर्दू हैं, इसलिए उनके नस्ल निगारी पर तबसरा आ सकता है। फिर उसके बाद सज्जाद हैदर यल्दरम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेमचंद नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, ये खुलासा में मुफ्ती करम दाश्तन जो है ये आपके खुलासा में आता है, ठीक है, चैप्टर का खुलासा में आता है। जानी दुश्मन भी खुलासा में आता है और स्याह सफ़ेद भी खुलासा में आता है, ठीक है। ये तीनों जो पिंक से हुए हुए हैं ना आपके मार्क, ऊपर वाले को छोड़ के, नंबर 13 को छोड़ के तीनों, ठीक है, ये तीनों खुलासे के लिए इम्पोर्टेंट है। खुलासे के लिए सैर दूसरे दरवेश की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इक़्तिबास के लिए तो उसका खुलासा आप ख़ुद लिख सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलती हूँ। बाकी इनमें से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको खुलासा बता दिया, इक़्तिबास बता दिया, नस्ल निगारों का तबसरा बता दिया, यानी चैप्टर वाइज आपका ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं पोएम की तरफ, नज़मों की तरफ। जी, यह हिस्सा नज़म है। नज़म में देख लीजिए, आपको जो ये टिक मार्क हुए हुए हैं अशार की तशरीह के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका जो है अशार की तशरीह इसमें से आ सकती है। और शोरा पे तबसरा, यानी शोरा के तर्ज़ कलाम पे तबसरा भी आ सकता है इसी में से। शुरू की 5-6 ले लें, बल्कि 7, मोमिन तक की गज़लियात पढ़ लीजिए, इनके तमाम अशार की तशरीह कर लीजिए। और ये जो पिंक से मैंने मार्क किए हुए, हाईलाइट किए हुए, ख्वाजा मीर तकीमी, आतिश, गालिब और मोमिन भी, शोरा पे तबसरा जो आएगा वो इनमें से आएगा, ठीक है। और जो बंद आएंगी ना, बंद भी इसी में से आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब ये अशार की तशरीह और बंद की तशरीह इन्हीं में से कहीं से आती हैं। एक होता है अशार और एक होता है पूरा पूरा बंद। तो आप ये जब गज़ल खोल के पढ़ेंगे तो कुछ गज़ल में आपके अशार की तरह लिखे हुए, यानी सामने सामने शेर लिखे हुए हैं, वो यानी दो लाइंस पे मुश्तमिल जो एक शेर होता है ना, वो होता है। फिर जो बंद होता है वो आपको पता है बंद क्या होता है, 4 लाइंस वाला पूरा होता है, या 5 लाइन वाला, या 6 लाइन वाला, या कभी कभार 7 लाइन वाला भी। वो पूरा जो एक होता है वो बंद होता है। तो जब आप ये एक एक करके गज़ल खोलेंगे, जिसमें बंद होगा वो आपके बंद के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिसमें अशार हैं सिर्फ 2-2 लाइन वाले सामने सामने जो लिखे होते हैं, या ऊपर नीचे तो 2-2 लाइन वाले लिखे होते हैं, अगर वो हैं तो वो अशार के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, इकबाल का भी आप पढ़ के ले जाइएगा, ये इकबाल वाला गज़ल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाए नीचे वो मरकज़ी ख़्याल के लिए जो ये पिंक से जो मैंने मार्क किए हुए हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अज़ान, ठीक है, ये मरकज़ी ख़्याल के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद देख लें ये जो हिस्पानिया, ठीक है, ये भी मरकज़ी ख़्याल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, तो ये अक्सर आती हैं, देख लीजिएगा। दूरंगी भी आता है, ठीक है। तो ये मैंने 4-5 आपको मरकज़ी ख़्याल के लिए बता दिए हैं, 4-5 आपको मैंने नसर में से चैप्टर में से 5 चैप्टर बता दिए हैं। उन्हीं के मैंने आपके मुसन्निफ़ बता दिए हैं कि वो मुसन्निफ़ के बारे में जो सवाल आएगा उसमें से आ जाएगा, खुलासा आएगा वो भी उन्हीं में से आ जाएगा, वो भी मैंने बता दिया है। तो देखिए, नज़म में से भी आपको 5-6 दे दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5-6। और नसर में से भी आपको 5-6 चैप्टर दे दिए। आपकी पूरी बुक नहीं है, आपका बहुत कम चीज़ें हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप उसकी तैयारी कर लेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी भला हो जाए। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।